हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चेतन एयरफोर्स फिजिक्स। तो देखो भाई, आपके पास आज लेके आया हूँ ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स क्या होता है आपके पास, कहता है ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट के बिहेवियर और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है, आपका ऑप्टिक्स कहलाता है। अब कह रहा है कि लाइट, ठीक है हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन लाइट क्या होती है। कह रहा है कि जिसकी हेल्प से हम किसी बॉडी किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं ना, वही आपके पास क्या है भाई, लाइट है। तो कह रहा है इट इज एन एजेंट विच प्रोड्यूस्ड इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट। इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये क्या होती है भाई, फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी से मिलकर बनी होती है। फिर आपके पास कुछ एक मीडियम आते हैं। पहला है ट्रांसपेरेंट मीडियम, पारदर्शी। ए मीडियम थ्रू विच लाइट कैन प्रोपोगेट इजिली, जिसमें से आपकी लाइट है वो आसानी से पार चली जाए, वो आपके पास क्या होता है भाई, ट्रांसपेरेंट मीडियम। एग्जाम्पल भाई, क्लियर वाटर हो गया, एयर हो गई, इनमें से आसानी से लाइट आपके पास हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास आता है ट्रांसल्यूशेंट मीडियम। तो ट्रांसल्यूशेंट क्या होता है भाई, पार्शियली पास होती है जिसमें से लाइट आपके पास, ठीक है। तो ऑयल पेपर हो गया, ग्लास हो गया, ग्राउंड हो गया, इस तरीके से आपके ये क्या है, ट्रांसल्यूशेंट मीडियम। नेक्स्ट आपके पास आता है ओपेक्यू, ए मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, जिसमें से लाइट आपके पास ना हो उसको क्या कहते हैं भाई, ओपेक्यू। अपारदर्शी, ये पारभासी, ये पारदर्शी। मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, एग्जाम्पल आपके पास वुड, आयरन, लकड़ी, लोहा, इस तरीके से आपके पास ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपके पास आता है भाई रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब कह रहा है कि भाई आपके पास जब कोई रे है लाइट की, वो किसी बाउंड्री पे किसी सरफेस पे पड़ती है और उसके बाद उसी मीडियम में चली जाती है, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है भाई, रिफ्लेक्शन बोला जाता है। तो देखो क्या कह रहा है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट आफ्टर इंसिडेंटिंग ऑन बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया कम बैक इनटू द सेम मीडिया, उसी मीडिया में चली जानी, दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये आपके पास डायग्राम हो गया भाई, ये इंसिडेंट रे आई, ये आपके पास नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे हुई, तो इनके बीच में एंगल नॉर्मल और इसके बीच में एक एंगल इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंस एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल, और ये बाउंड्री हो गई भाई, यहाँ आपकी बाउंड्री पे टकराई और रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, उसी मीडियम में। फिर है लाज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लाज ऑफ रिफ्लेक्शन आपके पास क्या क्या है, देखो कहता है कि एंगल आई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये आपके पास क्या थी भाई, इसकी पहली प्रॉपर्टी। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। आपके पास ये और ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों क्या है भाई, एक ही प्लेन में लाई करेगी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नॉर्मल मेक्स 90 डिग्री एंगल। तो देखो भाई नॉर्मल कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल विद बाउंड्री। After reflection, velocity, wavelength and frequency of light remain same, but intensity change। आपके पास क्या होता है भाई, रिफ्लेक्शन होने के बाद वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तो है सेम रहेगी, लेकिन इंटेंसिटी जो चमक है उसकी, वो क्या हो जाएगा भाई, चेंज हो जाएगा और वो कम हो जाएगी। इसके मेन पॉइंट देखो क्या कह रहा है, ये चेंज हो जाएगी, ये आपके पास सेम रहेगी रिफ्लेक्शन के बाद, वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, लेकिन इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक और देखो इसमें कह रहा है, इफ लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन सरफेस, कैसे भाई, नॉर्मली पड़ रही है सरफेस पे, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेस द पाथ। तो देखो ये देखो नॉर्मली है, ये नॉर्मली आपके पास है, तो आपके पास देखो भाई इसमें पूछ लिया जाता है कि एंगल आर की वैल्यू क्या होगी। तो एंगल आई की वैल्यू क्या होगी भाई, देखो नॉर्मली इसी पे पड़ रही है, तो एंगल आई की वैल्यू 0 हो जाएगी। और हम पढ़ के आए एक प्रॉपर्टी को, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो आपके पास एंगल आई एंगल आर की इक्वल है, तो एंगल आर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास देखो भाई रियल एंड वर्चुअल इमेज, कुछ एक आपके पास वैल्यू है रियल और वर्चुअल इमेज। तो देखो फर्स्ट केस में आपके पास क्या कह रहा है, कह रहा है ये रे आई, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हुई, इस पे आ गई, जैसे भाई फोकस में से गुजरती है ना इस तरीके से। फिर दूसरी रे आई, इसमें से आ गई, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगी, तो ये यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगी, रियल इमेज, ये क्या हो जाएगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। देखो भाई इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखो कह रहा है कि ये आपके पास आई रे, रे टकराने के बाद ये आपके पास यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई, दूसरी आई रिफ्लेक्ट हो गई, मिल गई, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, रियल इमेज। थर्ड में देखो, थर्ड में क्या कह रहा है, ये आपके पास कन्वर्ज कर दिया इसने भाई, आपके पास कॉन्वेक्स कन्वर्ज करता है, कॉनकेव डाइवर्ज करता है, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये इसने कन्वर्ज कर दिया, ठीक है। और ये आपके पास क्या हो गई, रियल इमेज हो गई, और ऑब्जेक्ट कैसा हो गया भाई, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। कह रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन दे कट ईच अदर देन इमेज विल बी रियल।
भैया रिफ्लेक्शन के बाद अगर ये एक दूसरे को कट कर रही है, देखो रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे को कट कर रही है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, रियल इमेज बनेगी। नेक्स्ट देखो, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद इन्होंने, देखो ये आपके पास फर्स्ट में और इसमें फोर्थ में कंफ्यूज मत होना, ये ऑब्जेक्ट से यहाँ पे जा रही है आपके पास, ये आपके पास इस तरफ आ रही थी, ठीक है, ये इस तरफ आ रही थी रिफ्लेक्ट होके, ये आपके पास ऑब्जेक्ट से जा रही है उधर रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये था, इसी तरीके से 5 हो गया, ठीक है, आपके पास वर्चुअल इमेज बनेगी ओनली 5 में। और ये आपके पास कॉनकेव के लिए हो गया, ठीक है। कॉनकेव कैसा होता है भाई, कॉनकेव आपके पास डाइवर्ज होता है, और कॉन्वेक्स क्या होता है, कन्वर्ज। कन्वर्ज का मतलब भाई वो तो इकट्ठा करता है एक जगह, और ये आपके पास डाइवर्ज, डाइवर्ज का मतलब ये बिखराव करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आया प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में कह रहा है कि आपके पास जितना जो आपके पास डिस्टेंस है प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट के बीच में, उतनी ही डिस्टेंस होगी मिरर और इमेज के बीच में। नेक्स्ट आपके पास क्या कह रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ मैं किसी साइज का, तो उतने ही साइज की आपकी इमेज बनेगी, और वर्चुअल बनेगी, सीधी बनेगी, ठीक है। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, प्लेन मिरर में कह रहा है द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज वर्चुअल, इरेक्ट, लेटरली इन्वर्टेड, थोड़ी सी आपकी इन्वर्टेड, इक्वल इन साइज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही इमेज का साइज होगा, एंड एट ए डिस्टेंस इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट के वो ऑब्जेक्ट रखा है आपका मिरर के आगे, उतना ही पीछे बनेगी इमेज आपकी, जितनी उनके बीच में डिस्टेंस है उतनी ही आपके पास उन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपके पास आता है, नेक्स्ट आता है आपके पास डेविएशन। तो डेविएशन क्या कह रहा है, प्लेन मिरर के द्वारा वो किस तरीके से बनता है, वो आपके पास देखो भाई इस तरीके से बनता है। ये आपके पास रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये आपके पास इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, इनके बीच में आई, इनके बीच में आर। तो आपके पास डेविएशन जो होगा वो ये वाला एंगल जो होगा वो डेविएशन होगा। तो देखो भाई टोटल एंगल आपके पास 180 डिग्री, तो ये आपके पास इन तीनों का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, आई प्लस आर प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई भाई, देखो अब हम पढ़ के भी आए थे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये हमने पढ़ा है। तो आपके पास ये आई और आई, ये 2i हो जाएगा भाई, ये आपके पास आई, ये आई, तो ये आपके पास 2i हो गया, और डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस 2i। तो ये आपके पास क्या था, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन क्या आ जाएगी वैल्यू, 180 माइनस 2i। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 2 मिरर है वो आपस में अटैच है, 2 मिरर आपके पास वो क्या है, अटैच है, और थीटा उनके बीच में कोई एंगल बन रहा है। तो कह रहा है कि उनके पास जो डेविएशन होगा वो क्या होगा भाई, 360 माइनस 2 थीटा, वो क्या होगा 360 माइनस 2 थीटा। देखो ये आपके पास रिफ्लेक्ट हुआ, फिर यहाँ से भी रिफ्लेक्ट हुआ, और फिर ये आपके पास यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके चला गया। तो देखो भाई थीटा एंगल तो ये जहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ था, और थीटा एंगल ये, तो आपके पास 2 थीटा हो जाएगा। और उसमें देखो पूरा यहाँ से चला और यहाँ पे, तो आपके पास टोटल राउंड क्या होता है 360 का, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 360 माइनस ये थीटा था और ये थीटा था, जैसे इस तरीके से डेल्टा था, तो आपके पास क्या हो जाएगा भाई वैल्यू 360 माइनस 2 थीटा। भाई 2i मत कर देना इसमें, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये आपके पास ऑप्टिक्स का कुछ पोर्शन था। नेक्स्ट में आपके पास न्यूमेरिकल वगैरह भी लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।